हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। तो आइए दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए पशुओं में दूध बढ़ाने के लिए एक वरदान साबित होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, पशुओं में हमारे जो पशुपालक भाई हैं अनेक प्रकार की दिक्कतों का सामना करते हैं, अनेक प्रकार के परेशानियों का सामना करते हैं। उनको मद्देनजर रखते हुए मैंने इस वीडियो को बनाने की कोशिश की है। जी हाँ दोस्तों, मैं इस वीडियो में ए टू जेड वो निचोड़ देने वाला हूं जिसमें पशुओं में दूध की मात्रा कम हो जाती है, दूध की मात्रा नहीं बढ़ती है। कोई भी कैल्शियम आप पिला लेते हैं फिर भी दूध की मात्रा नहीं बढ़ती है। उस स्थिति में आपको क्या करना है, क्या वो चीजें हैं, वो सारी चीजों को आपके सामने मैं रखने वाला हूं। ए टू जेड वो चीजें आपको बताने वाला हूं जिसको पूरी तरह से आपको स्पष्ट रूप से मालूम हो जाएगा कि पशुओं के शरीर में कितनी मात्रा कैल्शियम का होना चाहिए। वो सब सारी चीजें आपको वैज्ञानिक तकनीक के तौर पे आपके सामने रखने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा जिससे आपको बेहतर से बेहतर नॉलेज मिलेगी, बेहतर से बेहतर जानकारी मिलेगी और आप अपने पशुओं में अच्छा खासा मुनाफा निकाल सकते हैं। जिस टेक्निक को यूज करने के बाद आपको वो सारी चीजें इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं जिसमें आप अपने घर पे ही कैल्शियम तैयार कर सकते हैं और अपने पशु को बेहतर से बेहतर दूध बढ़ाने के लिए आप उसको उपयोग में ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों, बात जब चली है कैल्शियम की, तो पहले नंबर मैं आपको बता दूं कि पशुओं के शरीर में कितनी मात्रा में कैल्शियम होना चाहिए और जो दुधारू पशु है उसके शरीर में कितनी मात्रा में कैल्शियम होने चाहिए जिससे दुधारू पशु का दूध की मात्रा न घटे, दूध पर्याप्त मात्रा में बनी रहे। उन सब सारी चीजों पे आपको मैं फोकस करने वाला हूं, आपको मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आइए इस चार्ट के माध्यम से समझते हैं जिसमें आपको ए टू जेड पूरी तरह से आपको मैं क्लियर करने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पशुओं के शरीर से कैल्शियम 1.2 ग्राम से लेकर 1.8 ग्राम तक दूध के माध्यम से पशु के शरीर से बाहर निकल जाता है। और दूसरी चीज है, पशुओं के शरीर में गाय हो या भैंस हो उसमें मैक्सिमम उसके शरीर में कितने ग्राम कैल्शियम का होना बेहद जरूरी होता है। तो आप इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं जो पशुओं के शरीर में जो गाय में है वो 16 ग्राम और भैंस में जो है 18 ग्राम कैल्शियम का मिनिमम होना शरीर में बहुत जरूरी होता है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो दुधारू पशु है, गाय है या भैंस है, उसमें दूध बनाने के लिए प्रति लीटर 3.21 ग्राम गाय में कैल्शियम का रिक्वायरमेंट होता है और भैंस में 4.65 ग्राम का रिक्वायरमेंट होता है। तो दोस्तों, अगर आप पशुपालन करते हैं, आप पशुपालन में रुचि रखते हैं, आप चाहते हैं कि पशुपालन करने से अच्छा बिजनेस बना सकें, अच्छा से अच्छा मुनाफा कमा सकें, अच्छा से अच्छा प्रॉफिट निकाल सकें, तो दोस्तों इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, ये सब चीजें हर कोई नहीं बताता, इसको बहुत ही एनालिसिस करने के बाद इस चार्ट को तैयार किया गया है जो कि वैज्ञानिक तकनीक के अनुसार इसको तैयार किया गया है। कितनी पशुओं में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, कितनी दुधारू पशुओं में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, वो सब सारी चीजें इस चार्ट के माध्यम से दर्शाया गया है जिसको मैं बताने का आपको प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, गाय में 3.21 ग्राम का रिक्वायरमेंट होती है पर लीटर में और भैंस में है 4.65 ग्राम की रिक्वायरमेंट होती है पर लीटर में। तो आइए दोस्तों, हम मिनिमम 10 लीटर दूध वाले पशु पे इसका माप तैयार करते हैं कि कितनी कैल्शियम की आवश्यकता पशुओं के शरीर में होती है। तो दोस्तों, अगर गाय में दूध उत्पादन 10 लीटर है तो उसको 3.21 गुणे 10 करें तो 32.1 ग्राम रिक्वायरमेंट होता है जो कि पर डे पशुओं में कैल्शियम की आवश्यकता होती है। और साथ ही साथ गाय में पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए उसको मिनिमम 16 ग्राम कैल्शियम का होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो ये लगभग 32 ग्राम प्लस 16 ग्राम, यानी कि आपके पशुओं में 48 ग्राम की रिक्वायरमेंट होती है, वो भी प्रतिदिन होती है, जिसे आपके पशुओं में दूध की लेवल बनी रहे और आपके पशुओं के शरीर पे कोई प्रभाव ना पड़े। और साथ ही साथ भैंस में क्या रिक्वायरमेंट होती है, जैसा कि आपको मैंने बताया
कि भैंस में पर लीटर 4.65 ग्राम की रिक्वायरमेंट होती है, यानी जरूरत होती है। उस हिसाब से आपको 10 से गुणा किया जाए तो लगभग 46 ग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है। ये तो दूध बनाने के लिए 46 ग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है। और पशु के शरीर में और भैंस के शरीर में कितनी ग्राम कैल्शियम की और भैंस के शरीर में कितनी ग्राम कैल्शियम का होना जरूरी होता है, तो आपको जैसे चार्ट के माध्यम से ऊपर दिखाई दे रहा है कि भैंस में मिनिमम 18 ग्राम कैल्शियम उसके शरीर में होना अति आवश्यक है। तो दोस्तों 46 और 18 यानी कि लगभग 64 ग्राम कैल्शियम का पर डे रिक्वायरमेंट होता है, जो कि भैंस 10 लीटर दूध दे रही है। तो आइए दोस्तों, हम तो मार्केट से बहुत सारे कैल्शियम का प्रयोग करते हैं अपने पशुओं में, तो आइए उस पर प्रकाश डालते हैं कि क्या वो कैल्शियम हमारे पशुओं में कैल्शियम लेवल को पूरा करता है या नहीं करता है। तो दोस्तों जैसा कि आपको मैं बता दूं, आप मार्केट से कोई भी कैल्शियम लेते हैं उसमें आपको 1.5 से लेकर 3.5 ग्राम तक कैल्शियम प्रति 100 ml में मिलता है। और आपके पशुओं में गाय में 48 ग्राम और भैंस में 64 ग्राम का होना बहुत ही जरूरी होता है। तो दोस्तों क्या इस कैल्शियम को देने से आपके पशु के शरीर में कैल्शियम की मात्रा पूरी तरह से एब्जॉर्ब होती है, या पूरी तरह से क्या आपके पशु को कैल्शियम मिल पाता है? तो नहीं दोस्तों, आपके पशु में पूरी तरह कैल्शियम नहीं मिल पाता है। बहुत सारे हमारे भाई कमेंट करते हैं, बहुत सारे हमारे भाई कहते हैं कि सर मैंने कैल्शियम मार्केट से लेके ब्रांड से ब्रांड कैल्शियम को मैंने पिला दिया अपने पशु में, फिर भी दूध को नहीं बढ़ा रही है, फिर भी दूध घटता ही चला जा रहा है। तो दोस्तों आप इस वीडियो के माध्यम से आज आप जान गए होंगे कि क्या वो रीजन है जिससे आपके पशुओं में दूध की मात्रा घटती चली जाती है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि पशु के शरीर में 50 से 60% कैल्शियम जो होता है वो पशु अपने चारे दाने से पर्याप्त मात्रा में रिकवर कर लेता है। बाकी रह गया आपका 40 से 50%, वो आपको कैसे रिकवर करना है, तो इस वीडियो में आपको वो घरेलू नुस्खा मैं बताने वाला हूं जिसे आप तैयार करके आप अपने पशुओं में बेहतर से बेहतर लाभ ले सकते हैं, बेहतर से बेहतर दूध की क्वालिटी को तैयार कर सकते हैं, अपने पशु की दूध को मेंटेन कर सकते हैं और अच्छा से अच्छा मुनाफा निकाल सकते हैं। तो आइए दोस्तों, गाय में आपको मैंने कितना बताया कि 50 से 60 ग्राम कैल्शियम अपने चारा दाना और फीड सप्लीमेंट से एब्जॉर्ब कर लेता है, और 40 से 50% कैल्शियम को हमको अपने तरफ से उसको मेंटेन करना पड़ता है। यानी कि अगर 48 ग्राम कैल्शियम उसके शरीर में जरूरत है तो आपको 24 से 25 ग्राम कैल्शियम की आवश्यकता पूरी करनी होती है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाला हूं कि वो कैसे कैल्शियम की मात्रा को पशु के शरीर में पूरी किया जाए, जिससे दुधारू पशु दूध पे बनी रहे और आपको बेहतर से बेहतर लाभ मिल सके। और भैंस में जैसा कि मैं बताया 64 ग्राम कैल्शियम की जरूरत होती है, प्रतिदिन रिक्वायरमेंट होती है। उसका 50 से 60% जो पशु भैंस है वो अपने चारे दाने से एब्जॉर्ब कर लेती है। तो बाकी 30 ग्राम से लेकर 32 ग्राम आपको उसे कैल्शियम के रूप में मुहैया कराना होता है, जिसको आप कैसे कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए, ये तो सारी चीजें चार्ट के माध्यम से आपको मैं समझाया कि कितनी मात्रा में पशुओं की कैल्शियम की जरूरत होती है। तो आइए अब चलते हैं वो नुस्खा जिसे आप जान के हैरान रह जाएंगे कि ऐसा कैल्शियम किसी मार्केट में नहीं मिलने वाला है, जो मैं आपको एक देसी नुस्खे के तौर पे बताने वाला हूं। तो आइए जानते हैं वो नुस्खा क्या है, उस नुस्खे को कैसे तैयार करना है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं जिसे हम चूना कली कहते हैं। चूना कली यानी कि वही चूना कली दोस्तों जो हमारे घर में रंगाई पुताई के लिए प्रयोग में लाई जाती है। उस चूना कली को आपको कितनी मात्रा में लेना है, तो दोस्तों मैं बता दूं, उस चूना कली को 5 किलो आपको लेना है। उस चूना कली को 5 किलो लाकर क्या करना है, कोई सा बड़ा सा ड्रम हो, उसमें आपको 8 लीटर पानी में उस 5 किलो चूना कली को भिगो देना है। भिगोने के बाद उसको किसी लकड़ी के सहायता से खूब अच्छी तरह से चला के 2 घंटे छोड़ देना है। उसे छोड़ने के बाद उसमें बुलबुले नजर आएंगे, वो उफनता हुआ नजर आएगा। उसको 2 घंटा छोड़ देना है। 2 घंटा छोड़ने के बाद आपको क्या करना है, किसी लकड़ी के सहायता से 2 घंटे बाद फिर उसको अच्छी तरह से चलाना है। उसके बाद से 1 से 2 घंटा और छोड़ देना है।
उसको छोड़ने के बाद जब उसका उफान जो बुलबुला है वो शांत हो जाता है, तब उसको आपको क्या करना है कि जितना आप पानी पहले डाले थे, यानी जितना आप पानी 8 लीटर पानी में 5 किलो चूना कली जो डाले थे, उस 8 किलो पानी के 3 गुने यानी कि 8 गुणे 3 यानी कि 24 लीटर पानी आपको और उस ड्रम में मिक्स कर देना है, उस ड्रम में डाल देना है। उस पानी को डालने के बाद आपको अच्छी तरह किसी लकड़ी के सहायता से उसको अच्छी तरह चला के उसको छोड़ देना है, किसी कपड़े से उसको ढक देना है। ढकने के बाद आपको क्या करना है, इसको कंटिन्यू 3 दिन तक उसको रखना है और साथ ही साथ डेली उसको सुबह और शाम किसी लकड़ी के सहायता से उसको डेली चला के छोड़ देना है। कंटिन्यू 3 दिन तक ऐसा करना है। चौथे दिन आपको दिखेगा कि चूना कली नीचे बैठ गया है और जो पानी की मात्रा है ऊपर तैरती हुई नजर आएगी। तो आपको क्या करना है, किसी साफ कपड़े से उस पानी को छान के किसी ड्रम में रख लेना है और उसका इस्तेमाल आपका जो दुधारू पशु है उसमें आप कर सकते हैं। उसका डोज क्या है दोस्तों, तो उसका डोज आप पशु के वेट के अनुसार कर सकते हैं। अगर पशु 10 से 15 लीटर दूध देने वाला है तो उसको 100 ml दें, और 20 से 25-30 किलो दूध अगर देता है पशु आपका तो उसमें आप 150 ml तक दे सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया कि पशु के शरीर में हम कैल्शियम लेवल को पूरा कर देते हैं, लेकिन पशु के शरीर में मिनरल, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स की भी जरूरत होती है। उसको पूरा करने के लिए आप एक मार्केट में बहुत ही अच्छी क्वालिटी का एक मिनरल आता है जिसका नाम है बेबी ओके। जी हाँ दोस्तों, इसमें बेबी ओके में बहुत ही बेहतरीन मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, विटामिन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, सिलेनियम, वो अन्य सारी चीजें पाई जाती है जिससे पशुओं को बहुत तगड़ा रिस्पांस मिलता है। तो साथ ही साथ आप तो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट इस चूने के पानी से कर सकते हैं, जिसके साथ साथ आपको ये मिनरल चलाना है जिससे आपको बेहतर से बेहतर आपके पशुओं में रिजल्ट आएगा, बेहतर से बेहतर आपके पशुओं में रिस्पांस मिलेगा और आप बेहतर से बेहतर दूध से लाभ, प्रॉफिट निकाल पाएंगे। तो दोस्तों मेरा मेन मकसद होता है आपको वो सारी चीजें बताना जो पशुपालन के हित में हो। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो हमारे चैनल पे आती रहती है जिसे आप देखकर बेहतर से बेहतर जानकारी ले सकते हैं और बेहतर से बेहतर अपने पशुओं के बारे में नॉलेज ले सकते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।